हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टास्क है वो यही है कि हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबार के लिए, एडियाबैटिक के लिए, इन सब प्रोसेस के लिए। और साथ में अलग अलग टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में है, टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में है, डिफरेंट सिस्टम के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या होती है अपने पास? एंट्रोपी होती है ds इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। ये एंट्रोपी होती है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट यूज किए जाएंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का है। ये रिजल्ट यूज किए जाएंगे जो हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और साथ में एक रिजल्ट और यूज करेंगे यहाँ पे, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल करली यू बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से हम डी यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी? डी यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, डी टी को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो सी वी डी टी, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, पुट। ठीक है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सी वी डी टी प्लस, और ये जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू वर्क डन हमने क्या निकाला था? ये निकाला था डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ये वर्क डन हमने निकाला था, तो डेल डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू यूज कर दें, पुट कर देंगे पी डी वी। ठीक है, अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो डी एस अपने पास जो एंट्रोपी है वो क्या आ जाएगी? आ जाएगी सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा अपने पास? टी आ जाएगा। ठीक है, अब इस टी को दोनों के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू सी वी डी टी बाय टी प्लस ये आ जाएगा पी बाय टी और साथ में डी वी। ठीक है, अब यूज करेंगे किसका? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू आर टी। अपने को क्या चाहिए? पी बाय टी चाहिए, तो टी को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? पी बाय टी। वी को इधर ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा? आर बाय वी आ जाएगा। अब P बाई टी की जगह में R बाई वी पुट कर दूंगा किसी आइडियल गैस इक्वेशन से, तो यह आ जाएगा डी एस इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी और प्लस ये आ जाएगा R बाय वी। इसको लिख देता हूं डी वी बाई वी। ठीक है, अब क्या करते हैं? बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कंप्लीट अपने को पता लग जाएगी एंट्रोपी। ठीक है, तो अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन डी एस, और ये कहां से कहां तक लिमिट होगी? इनिशियल से लेके फाइनल तक है, तो एस आई और एस एफ। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सी वी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच जाएगा? डी टी बाय टी प्लस आर क्या है? कांस्टेंट है, अंदर कितना बच जाएगा? डी वी बाय वी, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ले लिया? सी ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट में ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एस और एस आई और एस एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी वी, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल एन टी आ जाएगा प्लस आर यहाँ पे एज इट इज, और ये आ जाएगा डी वी बाई वी का क्या आ जाएगा? एल एन वी लॉग वी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो ये एक स्टेप आ जाएगा एस एफ माइनस एस आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी, तो ये आएगा डेल एस इक्वल टू सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस सी। ये हमने एंट्रोपी निकाल दी किसकी टर्म में?
टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, उसके बाद जो अगला है, अगले में हम निकालेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में। तो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, फिर से अपने पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको एज इट इज यूज करेंगे। ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अपना टास्क यही है, अपने को वैल्यू निकालनी है डेल क्यू की, किसकी फॉर्म में, टी और वी की फॉर्म में। यहाँ पे किसकी फॉर्म में निकाली थी, टी और वी की फॉर्म में, यहाँ पे निकालेंगे टी और पी की फॉर्म में। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट लॉ का। तो ये आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद डी यू की जो वैल्यू है यहाँ पे निकाली थी, डी यू की ये वैल्यू एज इट इज वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू सी वी डी टी, और डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है अपने पास, पी डी वी। अभी यहाँ पे भी यूज की थी, डेल डब्ल्यू की जगह क्या पुट किया था, पी डी वी पुट किया था। तो एज इट इज वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस पी डी वी। ठीक है, अब अगला जो अपना टास्क है उसमें हम ये जो पी डी वी है, इस पी डी वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और पी डी वी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है अपने पास, पी वी इक्वल टू आर टी। डिफरेंशिएट करते हैं पहले यहाँ पे, तो ये पी एज इट इज स्टार्टिंग में, डी वी सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट, और ये कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, पी डी वी की वैल्यू चाहिए। तो पी डी वी को तो यही रखते हैं डी पी, और v को उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी डी वी को तो यही रखा, और ये आर डी टी, और ये टर्म उठा के इस तरफ ले आए, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस डी पी वी। ठीक है, अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को उठा के कहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन में 2.1 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डेल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज सी वी, और सेकेंड टर्म कितना है, डी टी, प्लस पी डी वी की जगह क्या पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आर डी टी माइनस डी वी, सॉरी डी पी वी। ठीक है, अब ये डी टी इन दोनों के अंदर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू सी वी, डी टी बाहर निकाल लिया, प्लस आर, और ये डी टी यहाँ पे, और माइनस डी पी वी। अब ये क्या हो जाएगा, सी पी प्लस आर क्या होता है अपने पास, ये हो जाएगा सी वी प्लस आर क्या हो जाएगा अपने पास, सी पी हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और साथ में ये डी टी माइनस डी पी वी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास डेल क्यू। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, और 1 के अंदर पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, करते हैं इसको भी। तो ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू डेल क्यू की वैल्यू क्या है, सी पी डी टी माइनस डी पी वी, और डिवाइड बाय टी। ठीक है, टी को दोनों के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू सी पी, ये आ जाएगा डी टी बाय टी माइनस डी पी, और ये आ जाएगा v बाय टी। ठीक है, फिर से आइडियल इक्वेशन का यूज करते हैं, कितना आ जाएगा, पी वी इक्वल टू आर टी। अपने को क्या चाहिए, v बाय टी चाहिए, तो इस t को उधर ले आऊंगा, p को इधर ले आऊंगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v बाय टी इक्वल टू आर बाय पी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा, डी एस इक्वल टू सी पी डी टी बाय टी माइनस डी पी एज इट इज, और ये आर आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा R, और ये आ जाएगा डी पी बाय पी। ठीक है, अब नेक्स्ट में वही फिर से इंटीग्रेशन
बोथ साइड इंटीग्रेट यहाँ पे कर दिया, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा। यहाँ पे Cp एज इट इज dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t आ जाएगा, माइनस का साइन r एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln p, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c निकल के आ जाएगा। ये हमने एंट्रोपी निकाल ली किसकी फॉर्म में, ये निकाली हमने टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, अगला किसके लिए निकालेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में, वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में। तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद अगले सेक्शन में हम वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में एंट्रोपी निकालेंगे। अब हम एंट्रोपी निकालेंगे वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने एज इट इज वो वाली ली है, एंट्रोपी वाली। सेकंड इक्वेशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिया है और du की वैल्यू यहाँ पे पुट की है c dt, और डेल w की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। उसके बाद हमने क्या यूज किया, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, और इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन एज इट इज r कांस्टेंट है dt का डिफरेंशिएशन करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने dt की वैल्यू निकाली, dt की वैल्यू निकाली तो r उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो r डिवाइड में आ गया। अब ये जो dt की वैल्यू है, इस dt की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2.1 के अंदर पुट करेंगे, मींस इक्वेशन नंबर 3 को उठा के हम कहाँ पे रखेंगे, 2.1 के अंदर रखेंगे। तो 2.1 में फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रखी cv। उसके बाद ये जो dt की वैल्यू है, ये कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद प्लस का साइन, और अगली जो टर्म है pdv वो हमने यहाँ पे एज इट इज रख दी, ठीक है। अब ये जो डेल क्यू की वैल्यू अपने पास आई है, इस डेल क्यू की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यू किसकी है, डेल क्यू की वैल्यू है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, इसके टी कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बार इसको इस तरह समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है अपने पास, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT। अब यहाँ पे क्या है, P बाई RT है, P बाई RT है, तो P बाई RT, इस RT को उठा के उस तरफ ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, ये P बाई RT, और V को इस तरफ ले आऊं तो कितना आ जाएगा, 1 बाई V। यहाँ पे क्या है अपने पास, P RT, ठीक है। ये क्या है, P बाई RT को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई V लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा dV बाई V प्लस, और ये आ जाएगा dP, अब क्या है, V बाई RT। V बाई RT को यहाँ से निकाल लेते हैं, अपने को चाहिए V बाई RT, तो V बाई RT। अब P इधर आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई P लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, dP बाई P आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, P बाई T, P बाई T चाहिए अपने को, यहाँ से P बाई T चाहिए, तो T को उधर ले जाऊंगा, ये आ जाएगा P बाई T, V को उधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा R बाई V। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, प्लस ये आ जाएगा R एज इट इज, और dV बाई V, ठीक है। इसको सोल्व करना आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे P बाई RT है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई V आ जाएगी। यहाँ पे V बाई RT आएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 बाई P आ जाएगा। यहाँ पे P बाई T है, P बाई T की जगह क्या आ जाएगा, R बाई V आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं ds। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं इसको आगे, इसमें से कुछ कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं। अब इस CV को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं एक बार। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद अपने पास रिजल्ट क्या क्या आएगा, ये आएगा CV dV बाई V और प्लस CV dP बाई P, और साथ में प्लस R dV बाई V, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, dV बाई V है, और यहाँ पे भी क्या है, dV बाई V है, तो dV बाई V को कॉमन निकाल लेते हैं, CP प्लस R और dV बाई V प्लस CV dP बाई P, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये dV बाई V प्लस CV dP बाई V, ठीक है। इक्वल में अपने पास क्या चल रहा है, ds ही चल रहा है। अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो क्या जाएगा, डेल एस आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन Cp कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले गए, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln v आ जाएगा, प्लस यहाँ पे Cv कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log, ये एक सेकेंड, ये p आएगा, log p प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे c। ये हमने एंट्रोपी निकाल ली किसकी फॉर्म में, वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में। एक सेकेंड में मैच कर लेता हूँ, ठीक है, यही वाला रिजल्ट निकल के आएगा। अब अगला जो अपने पास है उसमें हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है वो निकालेंगे, और वो हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एंट्रोपी निकालेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमने लिखा V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर V कांस्टेंट है तो dV कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे फिर से किसका, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का, यह आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, पी डी वी, ठीक है। और डीवी कितना है अपने पास, डीवी इक्वल टू 0 है, डीवी इक्वल टू 0 तो ये कंप्लीट टर्म कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कंप्लीट टर्म 0 होगी तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस ये टर्म कितना आ जाएगी, 0। अब डी यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, सी वी इक्वल टू करली यू बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वी, यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगी, सी पी डी टी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, डेल क्यू इक्वल टू आ जाएगा अपने पास सी वी और ये आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब इसको फिर से कहाँ पे पुट करेंगे, फिर से हम एंट्रोपी वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। एंट्रोपी की इक्वेशन क्या है, डेल एस इक्वल टू डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ जाएगा, डी एस इक्वल टू सी वी डी टी बाय टी, ठीक है। इसको करवा देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसको करवाएंगे तो इधर आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, सी वी कॉन्स्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा, एल एन टी आ जाएगा, और साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये हमने एंट्रोपी निकाल ली किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अपने पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब T कांस्टेंट है तो बात करें आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की, तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है अपने पास, इंटरनल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन तो होती नहीं है, इंटरेक्शन तो होती नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है किसका, T का फंक्शन है, टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमने रख दिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 0, ठीक है। या फिर इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, डी यू की वैल्यू निकाली थी, डी यू इक्वल टू सी वी डी टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से भी समझ सकते हैं और फिजिकली समझना है तो ये भी बोल सकते हैं कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से यूज करते हैं किसका, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का, कितना आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डी यू वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर आ जाएगा डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी वी, तो आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। डेल क्यू की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट की जाएगी फिर से एंट्रोपी वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। एंट्रोपी की इक्वेशन क्या है, डेल एस डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, और ये आ जाएगा अपने पास डी एस इक्वल टू डेल क्यू की वैल्यू क्या है, पी डी वी बाय टी,
ठीक है, आइडियल इक्वेशन का यूज करते हैं क्या, पी वी इक्वल टू कितना आर टी, क्या चाहिए पी बाई टी चाहिए तो टी को उधर ले जाता हूं, पी बाई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आर बाय वी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू आर डी वी बाय वी, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा डेल एस और ये आ जाएगा आर लॉग वी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये अपने पास एंट्रोपी आ जाएगी किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो अगला सिस्टम है, अगला सिस्टम क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो अपने पास एंट्रोपी आएगी वो एंट्रोपी कितना आ जाएगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, अब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, और डी यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, डेल क्यू इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल डब्ल्यू वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये आ जाएगा पी डी वी। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ पे रखेंगे, इसको उठा के एंट्रोपी वाली इक्वेशन में रखते हैं, डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, ये यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू सी वी डी टी बाय टी प्लस पी बाय टी और साथ में डी वी। अब डेल ये डी एस, ठीक है, ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू, इंटीग्रेट करवा के मैं लिख देता हूँ, पी बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बाई टी की जगह आ जाएगा आर बाय वी, ये डी वी एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज सी वी और डी टी बाय टी इक्वल टू डी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डेल एस सी पी क्या है, सी वी कॉन्स्टेंट है, ये क्या आ जाएगा लॉग टी प्लस ये आ जाएगा आर, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आ जाएगा एल एन वी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एंट्रोपी आ जाएगी किस केस में, आइसोबारिक के केस में। ठीक है, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख देता हूं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगी, हीट जो है वो कांस्टेंट होगी, क्या वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और एंट्रोपी क्या होती है, डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। अगर हीट कांस्टेंट है यहाँ पे तो चेंज इन हीट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इस केस में जो एंट्रोपी है वो अपने पास कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है अपने पास, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो आप जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आइसो जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी जो एंट्रोपी है वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे ले इसको साफ करके और यहाँ पे लिख देता हूं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब जो अपने पास एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर अपने पास रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे जहां से चले थे वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S इक्वल टू स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और चेंज इन एंट्रोपी इसके लिए कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी प्रोसेस और रहती है जिसमें हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ही एंट्रोपी और कैलकुलेट करते हैं। पहले इसके लिए नोट कीजिए, अगले सेक्शन में फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो प्रेशर है वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, अपने पास है जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपने पास, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब डी यू की वैल्यू क्या है अपने पास, सी वी डी टी, और प्लस डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, पी डी वी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आइडियल इक्वेशन का यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर
टी, मैं इसकी वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी पी वी प्लस इक्वल टू आर डी टी। ये वाली टर्म कितना हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन प्रेशर कितना है, चेंज इन डीपी की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे, तो पीडीवी की वैल्यू कितना आ जाएगी, पीडीवी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास आर डी टी। ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास डेल क्यू इक्वल टू सी वी डी टी, और ये कितना आ जाएगा प्लस आर dt, दोनों में से dt कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा cv प्लस आर, और dt हमने निकाल लिया बाहर। cv प्लस आर क्या लिख सकते हैं, cp dt। ये वैल्यू किसकी आई है अपने पास, डेल क्यू की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है डेल क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ds इक्वल टू cp और dt बाय टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी cp कांस्टेंट है, ये क्या जाएगा ln t, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कि ये एंट्रोपी भी अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 या 3 प्रोसेस के लिए और एंट्रोपी निकालना रहता है, वो हम करेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके और कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।